चैप्टर 6 में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसीलिए इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति तो की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग इससे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। भगवान कहते हैं कि जो भी कोई पुरुष अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है और ना ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, यानी अपने नियमित कर्मों को ही करता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अब भगवान फिर से कहते हैं कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन पुरुष का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए तो मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए तो मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसीलिए मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना तो बस समय को नष्ट करना ही है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह तो समझो कि सतत अपने परम शत्रु के साथ ही रहता है। भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसने तो पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से ही हैं। जो व्यक्ति अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ पत्थर सोना हो, सभी को एक समान देखता है। जो मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है, यानी कि वह समदर्शी हो गया है। उसकी दृष्टि में भेदभाव समाप्त हो गया है। भगवान योगियों के लिए यह बात कह रहे हैं कि जो योगी हैं उनको चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें और उन्हें समस्त प्रकार की आकांक्षाओं, इच्छाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए। भक्तों, यह सोचने वाली बात है, जानने वाली बात है कि भगवान यहाँ योगियों के लिए बात कर रहे हैं कि योगियों के क्या गुण होने चाहिए। भगवान आगे ये भी बताते हैं कि योगी को किस तरीके से साधना करनी चाहिए। वह कहते हैं कि योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और उस पर आसन लगाए। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो और वह पवित्र स्थान में होना चाहिए और इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। फिर मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। भक्तों, यह तो मुझे बहुत ही कठिन जान पड़ता है। फिर भगवान कहते हैं कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह सब चीज़ों से मुक्त होकर अपने हृदय में सिर्फ मेरा ही चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। भगवान कहते हैं कि इस तरह निरंतर अभ्यास करता हुआ संयमित मन वाला योगी इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर, यानी कि हमारे शरीर के नष्ट हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, जो पर्याप्त नहीं सोता है
उसके भी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि जो खाने, सोने, काम करने की आदतों में नियमित रहता है वही योगी बन सकता है। अब भगवान फिर योगी के लक्षण बता रहे हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, क्योंकि हमारे मन से बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं, चाहे हम उन्हें पूरा ना कर पाएँ। यानी हमें मन में जो संकल्प विचार आते हैं उन्हें रोक लेना है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, यानी कि परमात्मा में ही विचार करता है और वह समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, यानी उसने इच्छाओं का त्याग कर दिया है। तभी वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अब भगवान और भी बड़ी बात बताते हैं कि सिद्धि की अवस्था में, यानी योगाभ्यास करते करते जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जिसे समाधि भी कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है कि हम हैं कौन, और अपने आप में आनंद उठा सकता है, और इस तरीके से वह असीम दिव्य सुख प्राप्त करता है। और ऐसा मनुष्य कभी भी सत्य से विपथ नहीं होता, यानी सत्य की मार्ग पर ही हमेशा चलता है, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं देखता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, और यह स्थिति समस्त दुखों से परे है। भगवान फिर से कहते हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग दे। यानी मन के अंदर तो भाव आएंगे ही कि मुझे ये चाहिए, मुझे अब ये करना है, इस तरह के भाव को त्याग दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर ले। भगवान फिर बता रहे हैं, धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, जहाँ कहीं भी जाता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। यानी भगवान जानते हैं कि जब मनुष्य ऐसा अभ्यास करेगा तो उसका मन उसे वहाँ से इधर उधर खींचेगा। भगवान इस अध्याय में योगियों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह अपने पिछले कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। अब अर्जुन कहते हैं कि ये सब योगी जो परमात्मा में अपना मन स्थिर करते हैं, ये मन ही तो चंचल है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मन तो बहुत ही चंचल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, इसे वश में करना तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। पर भगवान कहते हैं, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी कि भगवान यहाँ पर दो उपाय बता रहे हैं, एक तो उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा मन को वश में करना संभव है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये चंचल मन हमारे वश में होगा ही नहीं। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है?
जो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में मन की चंचलता के कारण उससे विचलित हो जाता है और पूरी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस तरह के कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। वे कहते हैं भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। अब भगवान कहते हैं कि जो योगी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया है, असफल योगी, या तो ऊपर के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, या फिर सदाचारी पुरुषों के परिवार में, या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है, फिर वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो बहुत ही बुद्धिमान है। बुद्धिमान से मेरा तात्पर्य शायद भगवान का यही है कि वह ऐसे योगियों के घर में जन्म लेता है जिन योगियों ने पहले ही ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। अब उसके लिए यह कार्य बहुत आसान हो जाता है। भगवान कहते हैं निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह फिर आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अब आगे और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रभु कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः ही योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है और फिर अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी यानी जो कर्म करने में तत्पर रहते हैं उनसे भी बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ योगी मीन जिसने अपने आप को परमात्मा से संबंधित कर लिया है, जो परमात्मा के ज्ञान से युक्त है, जिसको हर वक्त भगवान के स्मरण में ही बीतता है, जो एक क्षण भी परमात्मा के प्रभु के चिंतन के बिना नहीं रह सकता, वही योगी है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम सभी प्रकार से योगी बनो, क्योंकि योगी यानी जो प्रभु के ध्यान में मगन है, उनको हर तरह से स्मरण करता है, वह तपस्वी से, ज्ञानी से और जो कर्म करने में कुशल हैं उनसे भी बढ़कर होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर योगी बनने की बात करते हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और कहते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी भगवान कहते हैं कि जो योगी अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन से योगी बनने के लिए कहते हैं कि हर तरह से तुम योगी बनो। सबसे महत्वपूर्ण बात तो अंत में भगवान यही कहते हैं कि जो अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, यानी समस्त योगियों में जो योगी यह करता है, तो बस वही योगी है, वही सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। जब यही श्री कृष्ण का मत है तो प्रभु हमें इसी मत के अनुसार ही योगी बनने की चेष्टा करनी चाहिए।